एक बार फिर सदियों पुरानी परंपरा को ध्यान में रखते हुए हिमाचल का जाग उत्सव महाविद्या बगलामुखी मंदिर गांव सोहली हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। यह वार्षिक उत्सव स्थानीय लोगों और भक्तों के दिलों में एक बहुत विशेष स्थान रखता है, जो साल दर साल इसके आगमन का बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं। जैसे ही सूर्य क्षितिज से नीचे डूबता है, मंदिर जीवंत रंगों के साथ जीवंत हो उठता है, प्रत्याशा की गूंजन से गूंज उठता है। परिवार और दोस्त इकट्ठा होते हैं, उनके चेहरे दियों की धीमी चमक और धूप की टिमटिमाती लपटों से रोशन होते हैं। वातावरण श्रद्धा और उत्साह की भावना से भर जाता है, क्योंकि यह त्योहार आध्यात्मिकता और उल्लास के अनूठे मिश्रण का वादा करता है। त्योहार की मुख्य घटना आधी रात के बाद होती है, जब देवी के पूज्य गुर देवताओं और चुड़ैलों के बीच पौराणिक लड़ाई के परिणामों को प्रकट करते हैं। भक्त आने वाले वर्ष के लिए आशीर्वाद और मार्गदर्शन मांगते हुए बड़े ध्यान से उन्हें सुनते हैं। इस रहस्योद्घाटन से पहले मंदिर भजन और कीर्तन की मधुर धुनों से गूंज उठता है, जिससे भक्ति और एकता का माहौल बनता है। मंदिर में एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है, जो सहभागिता और एक साथी के अभाव की भावना को प्रकट करता है। डायनों और देवताओं के युद्ध में देवताओं को गुणी और शक्तिशाली प्राणियों के रूप में चित्रित किया जाता है, और डायने चुड़ैलें या जो बुरी संस्थाएं होती है, जो देवी देवताओं का विरोध में युद्ध करती है, उनको अक्सर काले जादू और टोने टोटके से जोड़ा जाता है। देवता और डायन के बीच युद्ध के दृश्य का जो केंद्रीय फोकस है, वो होता है अच्छे और बुरे के बीच का संघर्ष। यह अनुष्ठान धार्मिकता और द्वेष के बीच शाश्वत युद्ध का प्रतीक है, एक ऐसा विषय है जो दुनिया भर की कई पौराणिक कथाओं में आम है। जाग के आयोजन वाले दिन 8 बजे से श्रद्धालुओं का तांता मंदिर में लगना शुरू हो जाता है, और माता के भक्त दूर दूर से शक्ति और सुरक्षा की जो दिव्य देवी है माता बगलामुखी, उनकी आने वाले एक साल के लिए भविष्यवाणी को सुनने के लिए इकट्ठा होते हैं। मंदिर में एक पवित्रता का माहौल होता है, जो सभी भक्तों को भक्ति और श्रद्धा के दायरे में खींचती है। इस उत्सव की शुरुआत भक्तों द्वारा दिए जलाने से होती है, जो अंधेरे को दूर करने और देवी बगलामुखी की दिव्य रोशनी से उनकी आत्माओं को रोशन करने का प्रतीक माना जाता है। भक्त माता को फल, मिठाई और अन्य वस्तुओं का प्रसाद चढ़ाते हैं, जो उनके जीवन की सुरक्षा और आशीर्वाद के लिए उनकी कृतज्ञता का प्रतीक है। देवी बगलामुखी की दिव्य कृपा का जश्न मनाते हुए पारंपरिक नृत्य और मधुर संगीत के साथ सांस्कृतिक प्रदर्शन होते हैं, और वातावरण मनमोहक ध्वनि से गूंज उठता है। इस बार जो देवताओं और डायनों के बीच में युद्ध हुआ है, उसमें डायनों की विजय हुई है, और आने वाला एक समय बहुत ही कठिनता पूर्वक बीतने वाला है। आने वाले समय में बहुत सी दुर्घटनाएं, अल्प मृत्यु आदि हो सकते हैं।
मंदिर के पुजारी आधी रात के बाद देवताओं और डायनों के बीच जो युद्ध होता है उसका विवरण सुनाते हैं और माता बगलामुखी अपने जो भी भक्त मंदिर में उस समय उपस्थित होते हैं उनको सुरक्षा का वादा करती है और हमेशा जब भी वो पुकारेंगे माता उनकी रक्षा के लिए आएगी, उनकी पुकार सुनेगी, ऐसा यहाँ के लोगों का विश्वास है। देवताओं के और डायनों के जो युद्ध की शुरुआत हुई काफ़ी पहले हुई है और यहाँ की मान्यता के अनुसार जो डायनें थी वो बर्बरता और अत्याचार के द्वारा स्थानीय लोगों को बहुत परेशान कर रही थी और लोगों के जीवन में खौफ और भय का अधिकार जमा रही थी। जब इस स्थिति का कोई समाधान नहीं मिला तो स्थानीय देवताओं ने निर्णय लिया कि लोग को बचाने के लिए उन्हें ही कुछ करना होगा, तो उन्होंने संजीवनी युद्ध के लिए तैयारी की और डायनों के खिलाफ निकले। और उन्होंने डायनों को हराया और स्थानीय लोगों को उनके प्रकोप से मुक्ति दिलाई थी। तब से ये युद्ध हर वर्ष आयोजित होता है। हिमाचल प्रदेश में जब देवताओं की जीत होती है तो लोगों का मानना है कि देवताओं की जीत समुदाय पर उनकी सुरक्षा और आशीर्वाद को सुनिश्चित करती है। यह सौभाग्य लाता है और बुरे प्रभावों से बचाता है। इसके अलावा देवताओं की विजय क्षेत्र की भलाई और समृद्धि से जुड़ी हुई मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इससे शांति, प्रचुरता और सद्भाव का दौर आता है। किसान अक्सर देवताओं की जीत को भरपूर फसल से जोड़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि देवताओं के आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप कृषि मौसम अनुकूल रहता है। हालांकि मान्यता यह भी है कि जब डायनें जीतती है तो फसल काफ़ी अच्छी होती है। इसके अलावा ये मान्यताएं समुदाय के भीतर एकता और एकजुटता की जो भावना है उसको बढ़ावा देती हैं। देवताओं की जीत के जश्न में सभी लोग जाग उत्सव में जो शामिल होते हैं वो खुश होते हैं और इससे सामाजिक बंधन को मजबूत करते हैं। हिमाचली लोग देवताओं की विजय में आध्यात्मिक संतुष्टि पाते हैं। यह उनके विश्वास और भक्ति को पुष्ट करता है और इसके अलावा आंतरिक शांति और संतुष्टि की भावना लाता है। इसके अलावा जब चुड़ैलें जीतती है, डायनें जीतती है, तो डायनों को अराजकता, बीमारी और नकारात्मक ऊर्जा से जुड़े दुष्ट प्राणियों के रूप में चित्रित किया गया है। उनकी जीत को अच्छाई पर बुराई के हावी होने के संकेत के रूप में देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि डायन जीत गए तो वे समुदाय पर नुकसान और पीड़ा पहुंचाएंगे, जिससे बीमारी, दुर्भाग्य और कलह होगा। देवताओं की जीत में लोग आध्यात्मिक सद्भाव और सांत्वना पाते हैं, जबकि डायन की जीत इस सद्भाव को बाधित करेगी और आध्यात्मिक बेचैनी की भावना पैदा करेगी, ऐसा मानना है। और इसलिए स्थानीय लोक कथाओं और सांस्कृतिक कथाओं में डायन की जीत को वांछनीय परिणाम के रूप में नहीं देखा जाता है। इस वीडियो को हम विराम देते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जय माता दी।